हाँ, तो शुरू करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम होता क्या है? हर इंडिविजुअल का अपना-अपना कोई इनकम होता है। मेरा कोई इनकम है, आपका कोई इनकम होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम मेजर लेवल पे देखें तो एक नेशन का भी कुछ इनकम होता है। तो उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न विद इन अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक साल में कोई भी कंट्री कितना अमाउंट अर्न कर रहा है उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब बात करते हैं कि इंक्लूड क्या-क्या करता है। तो इंक्लूड करता क्या-क्या है? जीडीपी। जीडीपी मीन्स क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अब क्या होता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि व्हाई वी नीड टू मेजर नेशनल इनकम। क्यों जरूरत है मुझे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए? तो पहला बात ये हुआ कि हमें ट्रैक करना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, हमारे कंट्री का ग्रोथ कितना है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या आगे बढ़ रहा है या फिर स्टैग्नेट है। अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें, अगर प्रीवियस ईयर सपोज कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ 5% था, तो इस ईयर कितना चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो अब मुझे तो नेशनल इनकम मेजर करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड को पता करने के लिए कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या वहीं पे स्टैग्नेट है या और डिक्रीज करते जा रहा है। हम वर्ल्ड में कितना कितना स्टैंड कर रहे हैं, हमारा रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इस उसके बाद अपना इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए भी मुझे नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ता है। लाइक अगर कोई भी पॉलिसी अगर हम डिसाइड करते हैं तो तभी डिसाइड करेंगे कि हमारा हमारा अर्निंग कितना है। हमारे अर्निंग कितना है उसके अकॉर्डिंग तो हम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंड करेंगे। कोई भी पॉलिसी लाएंगे, कोई भी स्कीम पे, एजुकेशन पे, चिल्ड्रन पे, माल न्यूट्रिशन पे, पॉवर्टी पे, अपने नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग ही तो पॉलिसी बनाएंगे, तभी तो मैं उसके अकॉर्डिंग में खर्च करेंगे हम लोग। तो इसीलिए मुझे नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ता है। अब बात करते हैं जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका डिफिनेशन क्या हुआ? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड जीडीपी। अब इसको हम सारे टर्म को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? टोटल विदाउट एनी डिडक्शन। विदाउट एनी डिडक्शन। सपोज कीजिए आपका इनकम है 1 लाख रुपीज। आपका इनकम है 1 लाख रुपीज, लेकिन इन हैंड कितना आपको मिल रहा है? 80,000। तो ग्रॉस कितना हुआ? ग्रॉस इनकम आपका हुआ 100, जिसमें कोई कटा नहीं है, विदाउट एनी डिडक्शन। और जो 80,000 हुआ वो नेट हुआ। तो मुझे क्या पता करना है? ग्रॉस यानी कि टोटल। तो टोटल कितना आपका इनकम था? 1 लाख। तो उसी को बोलेंगे ग्रॉस। अब बात करते हैं डी। डी मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। एग्जैक्ट टर्म होता है डोमेस्टिक का, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? जहां पे एक कंट्री का उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हो। कहाँ जहां तक उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हो वहीं तक इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। लेकिन एग्जांपल, अगर शुगर केन का फैक्ट्री, बिहार में शुगर केन का फैक्ट्री है, बिहार में शुगर केन का फैक्ट्री है, तो वहां पे शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है और गवर्नमेंट उसको सेल कर रहा है। तो जो भी अर्निंग होगा तो किसका होगा? इंडियन गवर्नमेंट का होगा। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट का होगा। होगा तो इंडिया का जीडीपी में काउंट होगा। सैमसंग का कंपनी कहाँ पे है? नोएडा में है। सैमसंग कंपनी नोएडा में है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहां से फोन फोन सेल होगा। तो सेल होगा तो अर्निंग किस में होगा? अर्निंग तो होगा इंडिया का ही अर्निंग हो रहा है, तो काउंट होगा इंडिया के जीडीपी में ही। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, उसको आप हाईलाइट कर लेना। इंडियन एम्बेसी। जो इंडियन एम्बेसी है वो अलग अलग कंट्री में तो सेटअप है, अपना हर कंट्री का अपना अपना एम्बेसी होता है। तो इंडिया का एम्बेसी है सपोज दैट यूएसए में, वहां पे वो फ्लैग सेल कर रहा है। तो इंडियन एम्बेसी तो यूएसए में सेटअप है, वहां पे वो फ्लैग सेल किया।
तो फ्लैग सेल किया, तो अगर ऐसे देखें तो आपको लगेगा कि अगर फ्लैग सेल करता है और वहाँ पे वो अर्न कर रहा है, जो फ्लैग सेल करके, इंडियन फ्लैग सेल करके, उसको काउंट होना चाहिए किसमें? यूएसए में। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंडियन एम्बेसी इंडियन फ्लैग सेल कर रहा है, वो काउंट होगा किसमें? इंडियन जीडीपी में। क्यों काउंट होगा? क्योंकि वो जो है वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल है, उस एम्बेसी का जो एरिया है वहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल कंट्रोल है। वहाँ जो भी कुछ घट हैपनिंग हो रहा है वो सब इंडिया के कंट्रोल में है ना। इंडिया का वहाँ स्टाफ है, इंडिया अपने एम्बेसी को मेंटेन कर रहा है, सारा चीज इंडिया कर रहा है। तो कंट्रोल तो हुआ इंडिया का, तो 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 काउंट होगा अगर एम्बेसी अगर फ्लैग सेल कर रहा है, कॉइन सेल कर रहा है, कोई लोगो सेल कर रहा है, तो काउंट होगा किसमें? इंडिया का जीडीपी में ही, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल है इंडिया का है। इकोनॉमिक जो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इंडिया ही वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल तो इंडिया का ही है वहां पे, तो काउंट होगा तो इंडिया का ही। अब एयर इंडिया है, एयर इंडिया यूएसए के लैंड पे है, अब वहां पर टिकट सेल कर रहा है, तो एयर इंडिया किसके पोजीशन में है? एयर इंडिया तो यूएसए के पोजीशन में नहीं है, एयर इंडिया किसके पोजीशन में है? इंडियन गवर्नमेंट के पोजीशन में है, इंडिया का पोजीशन में है। तो काउंट होगा किस में? इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा ना, ना कि यूएसए के जीडीपी में। ठीक उसी प्रकार एम्बेसी भी किसके पोजीशन में? इंडिया के पोजीशन में है। तो वहाँ जो भी इकोनॉमिक सेलिंग एक्टिविटी होगा, कुछ भी वहाँ बेचा जाएगा, तो काउंट होगा इंडिया के जीडीपी में ही। सिंपल सी बात है। तो डोमेस्टिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या होता है? टेंजिबल, और सर्विसेज क्या होता है? इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल, अब जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हो, तो क्या हुआ? डॉक्टर आपको सर्विस दिया, और सर्विस के बदले में आपने उनको पेमेंट किया, तो वहां पे क्या हुआ? इंटेंजिबल चीज हुआ ना। वहां पे तो कुछ को आप किसी को अब फीवर को तो आप टच तो कर नहीं रहे हो, ऑब्वियसली बात है, फीवर को टच नहीं कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट डॉक्टर आपको क्या दिया? सर्विस दिया। आप यहाँ एजुकेशन, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या दिया आपको? सर्विस दिया। सर्विस दिया और आपने उसके लिए पेमेंट दिया, तो काउंट होगा क्या? इंडिया का जीडीपी में ही काउंट होगा। जो भी मेरा अर्निंग होगा तो इंडिया का जीडीपी में ही काउंट होगा ना। अब बात करते हैं गुड्स। गुड्स मीन्स टेंजिबल थिंग्स। आपने बाइक लेने गए, तो भी टेंजिबल चीज है। वहां बाइक लिए, उसके लिए कुछ ऑन द बिहाफ आप कुछ पेमेंट किए, तो क्या हुआ? काउंट होगा जीडीपी में। तो गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई थिंक जीडीपी का मतलब ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं। जी फॉर ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स टोटल विदाउट एनी डिडक्शन, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। डी फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स क्या होगा? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जहां तक हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल हो, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जहां तक हो रहा है, वो विद इन इकोनॉमिक इकोनॉमिक टेरिटरी का वहां तक कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब क्या बात करते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन्स क्या होता है? गुड्स जो होता है टेंजिबल चीज होता है, सर्विसेज क्या होता है? इनटेंजिबल चीज होता है। ओवरऑल एग्जांपल हमने देखा इंडियन एम्बेसी का। इंडियन एम्बेसी में किसका कंट्रोल है? किसके पोजीशन में? इंडिया के पोजीशन में। तो वहाँ कोई भी एक्टिविटी होगा, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सारा काउंट होगा इंडिया के जीडीपी में, ना कि यूएसए के जीडीपी में। जहां भी एम्बेसी सेटअप हो उस कंट्री का में नहीं काउंट होगा, वो होगा इंडिया में। अब आगे आगे बात करते हैं। अब डिफिनीशन भी यहाँ समझ ले, अब डिफिनीशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी का डिफिनीशन क्या हो गया। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड में, तो उसको जीडीपी बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी। टाइप्स ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी का टाइप्स क्या है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी इन कांस्टेंट प्राइस या इन्फ्लेशन, कांस्टेंट प्राइस या इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। और सेकंड हो गया नॉमिनल जीडीपी, आगे आपको समझ में आ जाएगा। रियल जीडीपी का बात करते हैं। रियल जीडीपी, अब रियल जीडीपी क्या हुआ? इट टेक्स केयर ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? इट डजंट टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। रियल जीडीपी महंगाई के बारे में बात करता है, वो ध्यान देता है कि महंगाई कितना बढ़ हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी में आपको कोई महंगाई का इंडिकेटर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 2010 में रवि ने क्या किया? दो टॉय बाउट किया।
रवि 2010 में दो दो खिलौना खरीदा। उसका जो सारे जो टॉय का जो प्राइस था 50 रुपीज ईच था। 50 रुपीज ईच था। तो उस समय अगर टॉय का केवल हम जीडीपी निकाले, टॉय को लेकर उस जीडीपी निकाले, तो प्राइस इंटू प्रोडक्ट, प्राइस कितना था हमारा 50, प्रोडक्ट कितना लिए 2, तो टोटल जीडीपी कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, 2010 का। अब 2021 में क्या हुआ कि रवि का क्या हुआ, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गया। और उस समय क्या हुआ, प्राइस जो टॉय का प्राइस था इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हुआ तो उस समय टॉय का प्राइस क्या हो गया 100 हो गया। और रवि को टॉय खरीदना था, रवि को टॉय खरीदना ही खरीदना था। तो उस क्या हुआ, उसका वो एक टॉय खरीद पाया उस समय। तो क्या हुआ 100 इंटू 1, तो उस समय जीडीपी क्या हुआ 2021 में 100। तो अब यहाँ एक चीज यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि उस ये दोनों इस एग्जाम्पल में अगर देख रहे हैं तो जीडीपी क्या हो गया कांस्टेंट ही है। जीडीपी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। चेंजिंग कहाँ आ रहा है, पी में, प्रोड्यूस कितना। एक ईयर 2010 में मैं 2 ले रहा था और अभी कितना ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ। तो यहाँ देखा जाए तो डिक्लाइन हो रहा है, इट इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग ना। अब बात करते हैं कि आखिर नॉमिनल और रियल जीडीपी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये नॉमिनल जीडीपी है, कैसे पता करेंगे कि रियल जीडीपी, कैसे हम इसको काउंट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ने एक कंसेप्ट दिया कि अगर रियल जीडीपी को काउंट करना हो तो सबसे पहले एक हम बेस ईयर डिसाइड करते हैं। हमें बेस ईयर डिसाइड करना होगा। सपोज कीजिए, मान लेते हैं 2010 हमारा बेस ईयर है। ऊपर के एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इस 2010 को हम बेस ईयर मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, और बेस ईयर मान लिए, और उस ईयर में जो प्रोडक्ट का वैल्यू था, सपोज दैट टॉय का, तो टॉय का जो वैल्यू था कितना था, टॉय का वैल्यू कितना था 50 रुपीज था। तो हम उसको लेते हैं और 2021 में हम कितना खरीद पा रहे हैं टॉय, एक खरीद पा रहे हैं। 2021 में टॉय कितना हो रहा है, एक खरीद पा रहे हैं, रवि अबाउट 1 टॉय 2021 में एक खरीद पा रहे हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय 50 क्या है उस समय का प्राइस, और अभी का करेंट क्वांटिटी हम कितना ले रहे हैं, तो एक ले रहे हैं। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रियल जीडीपी आता है। बेस ईयर प्राइस, रियल जीडीपी निकालने के लिए एक बार फिर से समझिए, बेस ईयर का प्राइस, तो बेस ईयर प्राइस हमारा कितना था 2010 इज अ बेस ईयर। 2010 हमारा कितना क्या था, बेस ईयर था। अभी करेंट उस इनटू करेंट प्रोड्यूस हम कितना कर रहे थे, अभी कितना कर रहे हैं, करेंट में 2021 में कितना कर रहे हैं 1 टॉय, करेंट प्रोड्यूस कितना हो रहा है 1। तो उसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ कितना रहा है 50। तो रियल जीडीपी क्या बता रहा है 50। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, करेंट प्राइस इंटू करेंट प्रोड्यूस। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। करेंट प्राइस कितना है, करेंट प्राइस कितना है 100, करेंट प्रोड्यूस कितना हो रहा है 1। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ 100, 100 करेंट प्राइस इंटू करेंट प्रोड्यूस, तो 100 इंटू 1 इक्वल टू 100। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम रियल जीडीपी को इग्नोर करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को करते हैं, अगर आपके पास कोई बेस ईयर नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास कोई कंपेयर करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि कोई महंगाई है, कोई इन्फ्लेशन है, नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अब अगर हम बोलते हैं कि आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए रियल जीडीपी क्या कंपेयर कर रहा है कि 2010 में मेरा क्या था, अभी 2010 में तो मेरा 50 रुपीज था और अभी कितना हो रहा है 100 रुपीज आ रहा है। 2010 में कितना 50 है और अभी हम कितना खरीद पा रहे हैं, अभी कितना 1 खरीद पा रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो रियल जीडीपी बता रहे हैं ना आपको कि इन्फ्लेशन हो गया, इसी कारण आप अभी 1 खरीद रहे हैं। करंट में अभी आप 1 खरीद रहे, टॉय अभी 1 खरीद रहे हैं। लेकिन जब रियल जीडीपी था, जब जब आप 2010 में थे तो हम वहां पर 2 खरीद रहे थे और अभी के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया था रियल जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी।
इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी और जीडीपी इन कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी इन कांस्टेंट प्राइस क्यों किया गया था? क्योंकि मुझे कांस्टेंट है बेस ईयर का जो प्राइस था वो कांस्टेंट था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना था। इसीलिए रियल जीडीपी को हम जीडीपी इन कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं और इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी भी कहते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीडीपी जो है, रियल जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन को टेक केयर करता है, उसको इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी क्या करता है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। अब बात करते हैं डिफ्लेटर क्या होता है। डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी